सभी को नमस्कार। मैं आपका होस्ट अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले एक नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है फ्लेक्स फ्यूल। जी हाँ, ये आपने काफ़ी सुना होगा, लास्ट ये सुर्खियों में काफ़ी बना रहा है, हेडलाइंस में काफ़ी बना रहा है। तो पहले बात करते हैं कि फ्लेक्स फ्यूल होता क्या है। देखिए, फ्लेक्स फ्यूल वो फ्यूल होता है जो कि पेट्रोल में एथेनॉल को मिक्स कर दिया जाता है, उसको फ्लेक्स फ्यूल ही कहा जाता है। अब ये परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है कि पेट्रोल के अंदर कितनी परसेंटेज में एथेनॉल मिलाया है। साथ ही ये भी होता है जो डीजल है उसके अंदर मेथनॉल मिलाया जाता है। ये भी डिपेंड करता है कि डीजल के अंदर मेथनॉल की मात्रा कितनी है, ये भी एक तरीके का फ्लेक्स फ्यूल ही कहलाया जाता है। अगर एथेनॉल 100% है तो भी फ्लेक्स फ्यूल ही कहलाया जाएगा। तो फ्लेक्स फ्यूल वो फ्यूल होता है जो पेट्रोल के अंदर एथेनॉल मिलाने से बनता है, या फिर यूं कहें कि खाली एथेनॉल की 100% की मात्रा भी फ्लेक्स फ्यूल ही कहलाया जाता है। नंबर 2 कि फ्लेक्स फ्यूल इंजन बनता कैसे है, सॉरी फ्लेक्स फ्यूल बनता कैसे है। फ्लेक्स फ्यूल को बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सरल है। इसके लिए जो फसलें होती है हमारी वो काम में आती है। इसमें सबसे बड़ा जो स्रोत है, प्रमुख स्रोत है, वो है गन्ने का, जिसको हम शुगर कैन भी कहते हैं। दूसरा गेहूं, चावल और बाजरा, और साथ ही हमारा जो मक्का होता है। ये सबसे बड़े सोर्सेज हैं हमारे फ्लेक्स फ्यूल को बनाने में, क्योंकि एथेनॉल, फ्लेक्स फ्यूल जो इसको हम बोल रहे हैं, एथेनॉल हमारी फसलों से ही हमें मिल पाता है। यहाँ पर दो फायदे हैं। पहला फायदा, एक तो वो जो फसल उगा रहे हैं उनको फायदा होने वाला है। दूसरा हमारी भारत सरकार को तकरीबन अपनी ऊर्जा के लिए तकरीबन 85% क्रूड ऑयल बाहर से आयात करना पड़ता है, जिसके लिए हमें बहुत भारी रकम भी चुकानी पड़ती है। तो सरकार ने ये एक नया फ्यूल बना के आयात को कम करने की कोशिश करी है। देश पे जो बोझ आ रहा है उस पर कम करने की कोशिश की गई है। इसके बाद में बात करते हैं कि फ्लेक्स फ्यूल जो होता है वो हमारे इंजन को चला सकता है, या फ्लेक्स फ्यूल वाली जो गाड़ियां होती हैं वो अलग होती हैं। तो इसका जवाब ये है कि जो हमारी फ्लेक्स फ्यूल वाली जो गाड़ियां हैं वो BS6 फेज 2 से आनी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ गाड़ियां ऑलरेडी लॉन्च भी कर दी गई हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक में लगा हुआ, फ्यूल पंप में लगा हुआ एक सेंसर, जिसको ब्लेंड सेंसर भी कहा जाता है, वो ब्लेंडिंग सेंसर ये चेक करता है कि जो टैंक के अंदर फ्यूल डाला गया है उसमें एथेनॉल या मेथनॉल की जो मात्रा है वो कितनी परसेंटेज में है। उसके बाद में वो अपने सिग्नल्स देता है अपने ECU को, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को। ये क्या होता है, ये पूरे व्हीकल का एक दिमाग होता है, ब्रेन होता है। उसके बाद में वो जो ब्रेन है वो डिसाइड करता है कि मुझे इंजन्स को कैसे ऑपरेट कराना है, क्योंकि जितना भी इंजन रन करते हैं हमारे, वो सभी ECU के द्वारा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फ्लेक्स व्हीकल के अंदर अलग अलग टैंक होते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है। फ्लेक्स फ्यूल डल जाएगा आपकी गाड़ी में, उसमें आप पेट्रोल भी डाल सकते हैं, आप उसमें एथेनॉल भी डाल सकते हैं, और जो मैं फ्लेक्स फ्यूल बोल रहा हूँ वो भी डाल सकते हैं। तो क्या फ्लेक्स फ्यूल डलवाने के लिए वाहनों में कोई अलग से टैंक होगा, जैसे CNG गाड़ी में होता है, एक पेट्रोल टैंक होता है, एक CNG टैंक होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें एक ही टैंक है, कॉमन टैंक है। उसी टैंक के अंदर आप 100% एथेनॉल भी डाल सकते हैं, और E20 फ्यूल भी डाल सकते हैं, एथेनॉल 20 फ्यूल भी डाल सकते हैं, E10 फ्यूल भी डाल सकते हैं, या E85 फ्यूल मिलता है वो भी डाल सकते हैं, जिसको मैं फ्लेक्स फ्यूल बोल रहा हूँ। या आप 100% वाला पावर का, स्पीड वाला पेट्रोल भी डाल सकते हैं। क्योंकि जो नए व्हीकल्स अब मार्केट में आएंगे, BS6 फेज 2 की जितने भी व्हीकल्स मार्केट में आएंगे, वो सभी पहले से ही उनकी जो ट्यूनिंग है वो कर दी गई है। तो उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एक ही टैंक रहने वाला है, कॉमन टैंक रहने वाला है, उसी में ही आप पेट्रोल, एथेनॉल या फ्लेक्स फ्यूल भी डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या इसके फायदे हैं। जी हाँ, इसके बहुत सारे फायदे हैं। जो फ्लेक्स फ्यूल होता है वो हमारे वातावरण को दूषित होने से बचाता है। उसका कारण ये है कि जो फसलें हमने उगाई हैं उससे एथेनॉल को बनाया गया है, और एथेनॉल जब बन जाता है फ्यूल के रूप में आपके टैंक में डाला जाता है, और कंबशन चैम्बर में जब वो फ्यूल जाएगा और बर्न होगा तो हानिकारक गैसें बहुत कम रिलीज होती हैं।
जब हानिकारक गैसें एनवायरनमेंट में कम आती है तो फायदा होता है हमारे वातावरण को, क्योंकि तापमान घटेगा। तापमान घटेगा तो जो हमारा वातावरण है वो भी काफी अच्छा स्वच्छ रहेगा। इसके बाद में बात करते हैं कि फ्लैक्स फ्यूल के क्या नुकसान हैं। जी हाँ, फ्लैक्स फ्यूल के कुछ परसेंटेज जो है नुकसान वाले भी हैं। जैसे कि फ्लैक्स फ्यूल जो होता है वो खतरा बना रहता है। एक तो वो लंबे समय तक आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। पहली चीज, अगर आप उसको स्टोर करके रखेंगे तो एक तरीके से वो बेकार होना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर दो, जैसे होता तो पेट्रोल भी है, लंबे समय तक अगर आप पेट्रोल को रखेंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो काफी वीक हो जाती है, लेकिन पेट्रोल के मुकाबले फ्लैक्स फ्यूल की जो प्रॉपर्टी है वो काफी तेजी से वीक होना स्टार्ट हो जाती है। नंबर दो, कि जो हमारे इंजन्स हैं इनकी कुछ परसेंट लाइफ तो कम होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा फ्लैक्स फ्यूल है उसमें मिला हुआ एथेनॉल है, वो कुछ परसेंट हमारे इंजन को कोरोजन लगने के चांसेस भी दे देता है। ये थोड़े से इसके नुकसान हैं। अब बात करते हैं प्राइस के बारे में कि एथेनॉल का यानी कि फ्लैक्स फ्यूल का क्या प्राइस रहने वाला है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 100 रुपये की जगह आप 60 रुपये लीटर में फ्लैक्स फ्यूल डलवा लेंगे तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। जो 100 रुपये का तेल डलवा रहे हैं, आप पेट्रोल डलवा रहे हैं, उसकी जगह आप 60 रुपये का तेल डलवाएंगे तो सीधी सी बात है आपका प्रॉफिट होगा, फायदा होगा और आपकी एवरेज भी बढ़ेगी साथ में। तो एक इसका ये प्लस पॉइंट है कि फ्लैक्स फ्यूल जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, क्योंकि ये हमारे भारत में ही उत्पादित किए जाते हैं, इस कारण से ये सस्ते फ्यूल होते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको कुछ जो आप सवाल ढूंढ रहे थे फ्लैक्स फ्यूल को लेकर या फ्लैक्स इंजन को लेकर, फ्लेक्सिबल गाड़ी को लेकर, वो इसी वीडियो में आपके पूरे हो गए होंगे। अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।